Hello student, welcome to chemistry class. In today's chemistry class we are studying about the atomic structure, and we have discussed Bohr's atomic model, its limitation. Then we started mechanical approach of atomic model या quantum atomic model of atom, in which we study about the how the atoms are constructed, in which we study about the Schrodinger wave equation, and in which we come to know about the hydrogen atom and relation between the potential energy and kinetic energy and the total energy of the orbital. ये जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, इस मॉडल्स हमारा उसके लिए है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता होगा, कहाँ पे होता होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते होंगे, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें जो है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को जानना ज़रूरी था। इसमें जो कि निर्भर था श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन और हाइजन के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, वेव फंक्शंस दिए हुए थे। अब ये वेव फंक्शन हमें ये बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वी आर लुकिंग द क्वांटम model of quantum mechanical model of atom, mechanical model of atom। ओके, इसमें हम लोगों ने वेव फंक्शंस के बारे में देखा था। ठीक है, जिसमें था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम एंड एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस यू साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो है कि इक्वेशन श्रोडिंगर ने दिया था, जिसमें हमने बताया कि m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is the total energy, U is the potential energy, H is the Planck constant, okay, and X, Y, Z is the Cartesian, okay, Cartesian coordinate, and sigma square is the probability of electron or function, probability function. Okay, now we will see that atomic orbitals can be represented as represented by two wave functions, represented by the product of two wave functions, represented by the product of two wave functions, functions, okay,
two wave functions. First is the radial wave function, and second one is the angular wave function. Okay, angular wave function. ओके, एंगुलर वेव फंक्शंस। तो इन दो वेव फंक्शंस के थ्रू जो है डिफाइन कर सकते हैं। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi has no significance value, but psi square has some significant value. ओके, कुछ न कुछ यहाँ पे अगर केवल वेव फंक्शन के रूप में साई, तो उस कंडीशन में कोई भी सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर साई स्क्वायर है तो उसकी कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होगी। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी डायग्राम। प्रोबेबिलिटी मीन्स यहाँ पे हमें बात करनी है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे, वो होती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। हमने जो बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो उसमें तो केवल क्या दिया हुआ था, उसमें केवल दिया हुआ था जो है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आई बात सुने? और एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है ये तो बताना बहुत आसान है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ऑर्बिटल में होगा। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल वो स्पेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम कर्व के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, the measure of the electron density or probability density at a point in an atom, at a point in an atom psi can be positive or
negative, okay, negative, but psi square will be always पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। आई बात समझ। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वेव फंक्शंस आते हैं तो दिमाग नहीं काम करते कि किस तरह से ये क्या काम कर रहे हैं। अभी जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन देखा था वो पूरे एक एटम के बारे में बता रहा था किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो साई है वो साई एक वेव फंक्शन है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। अब साई की वैल्यू अगर देखा जाए किसी एटम में या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे साई की वैल्यू केवल अगर साई को देखेंगे तो साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन साई स्क्वायर की जो वैल्यू है, साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या किसी भी पॉइंट पे कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हम साई फंक्शन से डिसाइड करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, साई फंक्शन से डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी डायग्राम, प्रोबेबिलिटी डायग्राम। ये डायग्राम क्या शो करते हैं, अगर यहाँ पे द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द ग्राफ plotted between psi square and distance from nucleus is called probability diagram, is called probability diagram, probability diagram। इसको हम प्रोबेबिलिटी डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ग्राफ के थ्रू। अगर हम पहला ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है, r इज द डिस्टेंस, psi इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वन ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, another graph is between r, okay, r and psi square, okay, this graph will be like this, okay, this graph will be like this, this one is negative, this one is positive, okay। Here you find node, NOD node, here is no node, here is plus, this one is the YS, okay, this one is the 2S, okay। Now we will see another diagram, another diagram is like this, psi square
psi square and r in nanometer. Okay, this graph will be like this. Okay, for 1 yes, and another graph is like this, 2s psi square, and here is 2s orbital. Okay, this is the node, this one is the node. These are the orbitals represented by the probability diagram. Now we will come to node. What is node? What is the importance of node? Okay, you will see here what is the importance of node. Now see here what is node. Okay, नोड किसको कहते हैं? ओके, उससे पहले हम लोग जानेंगे पीक के बारे में. पीक द इन एटम द रीजन where finding out electron or probability of ability of finding electron is maximum is known as peak, 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 and another is node. What is node? Okay, in an atom the region where probability of finding electron where probability of ability of finding electron is 0 is known as नोड. ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसको हम पीक कहते हैं. और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, 0 हो, उसको हम नोड कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ खींचे, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा. ग्राफ के थ्रू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा. ओके, ग्राफ के थ्रू ये हमारा ग्राफ है. ओके, सपोज ये है यहाँ पे नोड. ओके, ये है 0, ये माइनस, ये साई स्क्वायर और ये r. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0 है इस पॉइंट पे. ठीक है,
अब यहाँ पे जो नोड्स होते हैं दो तरह के होते हैं. नोड्स आर ऑफ टू टाइप. Nodes are of two types. One is the radial node, and second is angular node. Okay. इसमें अगर हम देखें तो अगर वैल्यू रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है n-l-1. ये रेडियल नोड देता है, रेडियल नोड. और b जो है इसमें अगर l दिया हुआ है तो ये एंगुलर नोड को बताता है, एंगुलर नोड. ओके. और c यहाँ पे दिया हुआ है n-1. ये टोटल नोड को बताता है, टोटल नोड. ओके. तो इस तरह से हम नोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर हम ऑर्बिटल में चेक करना चाहें कि वेरियस ऑर्बिटल में कितने नोड इंटर नोड्स हैं, इन सारी चीज़ों को तो हम यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है. अब हमें अगर पता करना है नंबर ऑफ पीक एंड नोड्स, नंबर ऑफ peaks and nodes for various orbital, ओके. क्या होगा, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे. serial number, here is serial number, and you can make from here serial number and type of orbital, and number of peaks, okay, number of nodes, ओके. अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. अब यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D, एंड F. ओके. नंबर ऑफ पिक्स यहाँ पे हो जाएगा n-1, n-2, n-3. नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे n-1, ओके, एंड n-2, n-3 and n-4. ओके. These are the number of peaks. S में n होती है, नंबर ऑफ नोड
n-1 होता है, पीक n-1 होती है और नोड n-2 होता है। यहाँ पे पीक n-2 होती है और ये n-3 होता है। एफ में आते हैं तो n-3 n-4 होते हैं। इस तरह से हम नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ पीक्स पता करते हैं। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we come to the quantum number. Quantum number. क्वांटम नंबर, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर जो क्वांटम नंबर होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होते हैं। उन क्वांटम नंबर को जान करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर क्या होता है? कंप्लीट एड्रेस ऑफ an electron in orbital। ओके, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है, या यूँ कह सकते हो कि ईच इलेक्ट्रॉन can be each electron in an atom is identified by 4 quantum numbers। चार क्वांटम नंबर से इनको स्पेसिफाई किया जाता है कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर है? अभी रिटेन। ओके, नाउ सी number of first is principal quantum number। principal quantum number second azimuthal quantum number, quantum NMR, and third is magnetic quantum number, and fourth is the spin quantum number, spin quantum number। ओके, तो ये चार क्वांटम नंबर्स होती हैं
इन चारों क्वांटम नंबर से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम पता लगा सकते हैं। कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।